Today we are going to do tapping to release the fear of next year and make the encouragement emotions for next year to make more and more achievement. आप में से बहुत सारे लोग अपने दिमाग में सोच रहे होंगे कि 2026 कैसा होगा। 24 प्रॉब्लमेटिक था, 25 में भी दुनिया भर की प्रॉब्लमेटिक हुई, 2026 कैसे होगा। बहुत सारे लोग होरोस्कोप देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग न्यूमरोलॉजी स्कोप देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग जा रहे होंगे पूछने, भाई जरा देख ले मेरा 2026 कैसा होगा, मेरा जिंदगी कब परिवर्तित होगा, कब अच्छा होगा मेरी जिंदगी में। कितने लोग फॉलो कर रहे हो? सच सच बताना, मेरे पास सबका फॉर्म भर के आया है, ईमानदारी से बताना। हाउ मेनी ऑफ यू सर्चिंग अबाउट 2026, हाउ इट विल बी? चलो ठीक है, तो कैसा करना चाहते हो आप? हाउ यू वांट टू इम्प्लीमेंट 2026? अच्छा, तो आज है 23, हमारे पास 7 दिन है। आज की ट्रेडिंग अगले 7 दिन तक आप करोगे तो आपका 2026 फैबुलस होगा। रेडी? चलो। Even though I have lots of the fear about my upcoming year, आज मेरे दिमाग में मेरे आने वाले साल को लेके बहुत सारा डर है, फिर भी मैं अपने आप को बहुत प्यार करता हूं और अपनी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। मेरे दिमाग में अपने आने वाले साल को लेकर के बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड सवाल बैठे हुए हैं, फिर भी मैं अपने आप को बहुत प्यार करता हूं और अपने आप को डेवलप करने के लिए तैयार मानता हूं। हालांकि मुझे थोड़ा बहुत डर है कि कहीं मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, फिर भी मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं और आगे बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार मानता हूं। लेट्स गो टू योर आईब्रो पॉइंट। जब मैं अपने पीछे के बीते हुए सालों के बारे में सोचता हूं तो थोड़ा सा टेंस्ड हो जाता हूँ, थोड़ा सा परेशान हो जाता हूँ। जो चैलेंजेस मैंने देखे हैं अपने पिछले बीते हुए सालों में, जो दुनिया में परिवर्तन देखे हैं, उसको देख करके कहीं थोड़ा सा डर आ जाता है कि काश आगे ये सब वापस ना आ जाए। और इसी डर की वजह से मैं बार बार ये चेक करने की कोशिश करता हूँ कि मेरा अगला साल कैसा होगा। मैं बहुत सारे लोगों से अपनी प्रिडिक्शन के बारे में जानना चाहता हूँ, मैं जगह जगह जा करके ये चेक करने की कोशिश करता हूँ कि मेरा आने वाला साल कैसा हो। मैं बार बार इस चिंता में रहता हूँ कि आने वाले साल में मेरे साथ क्या क्या होगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा। मुझे जानना है सारी प्रिडिक्शन, और जो प्रिडिक्शन बताने वाला होता है, मैं बहुत सारी बातें उसकी यकीन कर लेता हूँ। कभी कभी तो मैं उसको जजमेंट में वे रख के नहीं समझ पाता हूँ, लेकिन मैक्सिमम टाइम मैं उसकी प्रिडिक्शंस को अपने दिमाग में सेट कर लेता हूँ और उसके हिसाब से चलने लगता हूँ। मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि जो चीजें मुझे बताई जाती हैं वो बार बार मेरे दिमाग में चलती रहती हैं, याद रहती हैं, और मैं वही चीजों को अट्रैक्ट करता हूँ। अगर मुझे बता दिया जाएगा कि मेरा अगला साल बहुत अच्छा होने वाला है, तो मेरे दिमाग में बार बार वो चीजें आती रहेंगी और मैं किसी बुरे से बुरे परिस्थिति में भी अपने आप को अच्छा मानना स्टार्ट कर दूंगा। मैंने ये चीज का बहुत डीप ऑब्जर्वेशन किया है। 2025 के स्टार्टिंग में भी मैंने बहुत सारी अच्छी चीजों पे काम करना स्टार्ट किया और मैंने खुद की प्रिडिक्शंस निकाली। मैंने खुद के ऊपर काम किया कि मुझे बहुत सारा अचीवमेंट्स करना है। मैंने अपनी विश बनाई, मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी बनाई, मैंने अपनी विजन बोर्ड बनाया और उस पर काम करना स्टार्ट किया, और 2025 को भी मैंने बहुत अच्छे अचीवमेंट से ला लिया। तो मुझे समझ में आया कि अगर मैं प्रिडिक्शंस के बारे में जान करके और वहां से कुछ नेगेटिव चीज को अपने माइंड में इमोशनली अटैच कर लेता हूं, तो मैं बार बार उसी निगेटिविटी को अट्रैक्ट करता हूं। लेकिन अगर मैं उसकी जगह पे एक पॉजिटिव चीज को अपने माइंड में अटैच करके लेके चलता हूं, तो अपने लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस को अट्रैक्ट कर सकता हूं। मेरा माइंड, मेरा लाइफ निगेटिव पॉजिटिव दोनों से भरा पड़ा हुआ है, लेकिन मैं जिसकी तरफ अपने आप को ज्यादा अलाइन करूंगा, वो चीजें मेरे लाइफ में ज्यादा से ज्यादा आएंगी। हाँ, चैलेंजेस तो हर किसी के लाइफ में होती है, मेरे लाइफ में भी है, लेकिन मैं अपने लाइफ को जितना पॉजिटिव वे की तरफ लेके जाऊंगा, उतना ज्यादा मुझे सॉल्यूशंस मिलता चला जाता।
और जितना मैं प्रॉब्लम्स की तरफ जाता रहता हूँ उतना अपने आप को स्टक फील करने लगता हूँ। ये चीज मैंने रियलाइज कर ली है इतने सालों के अंदर। अब जब मैंने इसको रियलाइज कर लिया है तो मेरा सेकंड वर्क क्या है, मुझे इस पे काम करना चाहिए कि मैं अपने लाइफ के पॉजिटिव फेज पे अपने आप को आगे की तरफ लेके जाऊं। कैसे होगा ये, क्या कर सकता हूं मैं इसके लिए? मुझे इसके लिए सबसे पहले अपने 21 गोल्स लिखने होंगे जो मुझे 2026 में चाहिए ही चाहिए। मुझे अपनी प्लानिंग सेट करनी पड़ेगी कि मुझे ये चीजें 2026 में किसी भी हालत में चाहिए। उसके बाद मुझे उस गोल पे प्रोसेस करने वाली पूरी प्रोसेसिंग को समझना पड़ेगा कि अगर मेरा ये गोल है तो मैं इस गोल को अचीव करने के लिए मुझे क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, कितने घंटे काम करने पड़ेंगे, काम करने का तरीका कैसा करना पड़ेगा, ये सारी चीजों को एनालिसिस करके और उसके ऊपर काम करना। फिर उसके बाद मुझे डिसिप्लिनरी वाइज अपने सिस्टम को संभालना पड़ेगा जो मैं कहीं ना कहीं खुद की लापरवाही की वजह से नहीं कर पा रहा। और अगर मैंने इस चीजों पे काम करना स्टार्ट कर दिया तो मैं 2026 के 90% पॉजिटिव फेस को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर लूंगा। ये मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि मैंने जितनी बार अपने आप को पॉजिटिव फेज में लेके जाने की कोशिश की है मैं पॉजिटिव रहा हूं और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट किया। बड़ी से बड़ी मुश्किल टाइम पे भी अगर मैंने उस चैलेंजेस को पॉजिटिवली हैंडल करने की कोशिश की है तो मैंने उसको पॉजिटिवली हैंडल कर लिया। और इजी से इजी टाइम में अगर चैलेंजेस को निगेटिवली करने की कोशिश की है तो निगेटिवली हुआ है मेरे साथ, और मैं वही बार बार याद करते रह जाता हूँ। इसलिए आज से मैं अपने आप से प्रॉमिस करता हूँ कि प्रिडिक्शन से पहले मैं मेरे गोल्स बनाऊंगा और उस गोल्स की एनालिसिस करके उस गोल्स पे काम करूंगा, उस गोल्स का एंड रूटमेंट करूंगा, उसका रोड मैप बनाऊंगा और उस पर काम करूंगा। मैं वो मनुष्य हूं जो इस पृथ्वी पर आने के बाद बहुत सारे कामों का डिसिप्लिनरी वाइज रोड मैप बना के उस कामों को पूरा कर चुका है। और पूरा करना ही हमारे लिए सबसे बेनिफिट वाला वो चीज है। अगर हमने अपने गोल बनाए और उसके एनरोलमेंट सही ढंग से किया, उसके रोड मैप को सही ढंग से किया, तो 90% चांसेस होते हैं गोल को अचीव करने। अगर हम आज भी प्रिडिक्शन पे लटके रहे, वेट करते रहे कि कभी समय सही समय आएगा तो हम काम करेंगे, तो हमारा समय ही बर्बाद होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। मुझे आज से अपने आप को एक टाइम बॉन्ड पर्सन मानना पड़ेगा। मुझे अपने आप को एक टाइम डिसिप्लिन पर्सन मानना पड़ेगा जिसके द्वारा मैं अपने गोल्स को, अपने रोड मैप को कंप्लीट कर सकूं। मैं ऑलरेडी भगवान का बनाया हुआ वह इंसान हूं जो लाइफ में बहुत सारी अद्भुत चीजों को क्रिएट कर चुका हूं। मैं टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे गया हुआ इंसान हूं। मैं आज दुनिया भर की टेक्नोलॉजी से लैस इंसान हूं जो अपने लाइफ में मल्टीपल टाइप ऑफ चेंजेस कर सकता हूं। मैं वही इंसान हूं जो अपने लाइफ में चैलेंजेस का सॉल्यूशन खोजने के लिए एक टेक्नोलॉजी से लैस हो चुका हूं। मैं एक बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही सिस्टमेटिक इंसान बन चुका हूं। ये मैं मानने के लिए तैयार हूं। मैं आज अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को ये कमांड देने के लिए तैयार मानता हूं कि आज से मुझे डीपली सॉल्यूशंस पे, रोड मैप्स पे, प्लानिंग्स पे काम करना है, रिजल्ट्स की चिंता किए बिना। और रिजल्ट तो मुझे ही क्रिएट करना पड़ेगा। आई एम माई सेल्फ मैन्युफैक्चरर। मैं खुद का मैन्युफैक्चरर हूं। मैं खुद का रोड मैप क्रिएट करने वाला हूं। मैं खुद की क्रिएशन पे काम करने वाला हूं। और आज से मेरा सारा का सारा सिस्टम अपनी प्रिडिक्शन खुद बनाने के लिए लग जाएगा। मैं अपने गोल्स बनाऊंगा और उसको 100% प्रूव करने के लिए अपनी प्रिडिक्शन करना स्टार्ट करूंगा। मैं आज से अपनी गोल्स, अपने रोड मैप, अपनी क्रिएटिविटी पे काम करने के लिए तैयार हूं। मैं एक वो इंसान हूं जिसको भगवान ने एक क्रिएटिव इंसान बना के भेजा। मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मैं आज से अपने आप के ऊपर काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। रेज योर हैंड्स। भगवान से एक ओथ लीजिए, एक शपथ लीजिए। आपने मुझे इस धरती पे भेजा है और मैं आज से अपनी क्रियात्मक, अपनी स्किल्स के ऊपर काम करते हुए अपने आप को बेस्ट पर्सन बनाने के लिए अपना 100% दूंगा। ब्लेस योर सेल्फ। होल्ड योर। कितने लोग कर पाए, कितने लोग नहीं कर पाए? कर पाए मयूरा जी?
चलो एक विजुअलाइजेशन हम करेंगे सभी लोगों के लिए। क्लोज योर आइज। अपना अपना हाथ अपने हृदय पे रख लीजिए, जिसके पास हृदय है। हाथ रखने की प्रक्रिया ये रहनी चाहिए, अपना यहाँ देख लीजिए एक बार, ये हाथ ऐसा कवर रहना चाहिए। ये ऐसा फैला नहीं रहना चाहिए, एनर्जी मिस हो जाती है, ऐसा रहना चाहिए, इसके अंदर एनर्जी बनती है। ठीक है। अपने अपना हाथ अपने हृदय पे रख लीजिए। क्लोज योर आइज। क्लोज योर आइज। एक डीप ब्रीथ लीजिए। छोड़िए। फिर लीजिए। फिर छोड़िए। और अब आंखें बंद करके मेरे साथ साथ आगे की तरफ बढ़िए। धीरे धीरे चलते रहिए। चलते रहिए। चलते रहिए। थोड़ी दूर आने के बाद एक बहुत बड़ा सा हॉल है, जिसके दरवाजे पे लिखा हुआ है, व्हाट इज योर प्लान। मैंने उस दरवाजे को खोला और आगे बढ़ रहा हूँ, और आप सब मेरे साथ उस दरवाजे से एक एक करके अंदर जा रहे हैं। अंदर जाने के बाद इतना विशाल हॉल, इतना खूबसूरत हॉल हम सभी को दिख रहा है। और वहां पे एक बहुत बड़ी सी टेबल लगी है, जिसपे बहुत खूबसूरत सी कुर्सियां लगी हुई है। आप सभी लोग अपनी अपनी एक कुर्सी सेलेक्ट करके उस कुर्सी के ऊपर बैठ जाइए। बैठने के बाद आप देखोगे कि कुछ लोग आते हैं और आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सी नोटबुक और एक पेन देकर जा रहे हैं। आप सब एक दूसरे का मुंह देख रहे हो कि इस नोटबुक और पेन का क्या करना है। तभी उस हॉल में एक आवाज आती है। वह ब्रह्मांड की आवाज है। ब्रह्मांड आप सभी को बोलता है, अपनी किस्मत खुद लिख लो। आप सब फटाफट नोटबुक के पन्ने खोलते हो और उस पेन से अपने लाइफ में जो जो चीजें चाहिए वो लिखना स्टार्ट करते हो। एक एक करके आपको अपनी लाइफ में जो भी चीजें चाहिए वो उसमें लिखना स्टार्ट कर दो। राइट डाउन योर गोल्स, व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। आराम से शांति से बैठ के लिखो, कोई हड़बड़ी नहीं। बहुत प्यारी सी बेल बज रही है, एक प्यारी सी बांसुरी की आवाज आ रही है। आप रिलैक्स माइंड से अपने गोल्स लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो, लिखते जा रहे हो। तभी ऊपर से आवाज आती है कि वो सब लिख लो जो तुम्हें अपने लाइफ में 2026 में चाहिए। आपके पेन की स्पीड और तेज हो जाती है और आप और भी चीजें लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। हर कोई अपने अपने गोल, अपने अपने टारगेट्स, अपने अपने कमिटमेंट्स को लिखना स्टार्ट कर दिया है। हर किसी का मन बहुत ज्यादा खुश है। एक दूसरे के चेहरे को देखते हुए आप सब अपने अपने गोल्स लिखते जा रहे हो। सभी लोग बहुत खुश हो, मुझे हमें मौका मिला है अपनी किस्मत लिखने का। लिख लेते हैं आज जो हमें चाहिए। बड़े प्यार से आपकी किस्मत लिखने के तरीके। आप सभी लोग एक ब्लेसिंग्स की तरह अपनी सारे गोल्स को लिखते चले जा रहे हैं, लिखते चले। तभी आवाज आई, बस अब बुक को बंद कर दो। सबने किताब को लिख दिया, किताब को बंद कर दिया। और
सब लोग साथ में ध्यान से कुछ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? धन्यवाद भगवान, आपने हमें मौका दिया अपनी किस्मत लिखने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे माफ करिएगा अगर मैंने अपनी जिंदगी में कुछ भी गलत किया, उसके लिए जाने अनजाने में किसी का दुख दुखाया, किसी के दिल में कोई चोट पहुंचाई, उसके लिए मुझे माफ करिएगा। मैं माफी का हकदार हूँ उस सभी कृत्यों के लिए जो मैंने जाने अनजाने में गलती से किसी के लिए कर दिया हो। मैं इस ब्रह्मांड से, इस संसार से बहुत प्रेम करता हूँ। मैं अपने जीवन से बहुत प्रेम करता हूँ। मैं भगवान से बहुत प्रेम करता हूँ। मैं उन सभी लोगों से प्रेम करता हूँ जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ जो मेरे लिए, मेरे मकसद में मेरे साथ चल रहे हैं। अब मैं अपने आप को बहुत हल्का फील कर रहा हूँ। आप सब अपने आप को बहुत हल्का फील करना स्टार्ट कर दिए। अब वहां पे रखा हुआ एक पानी का ग्लास है, उससे आप सब पानी पी रहे हैं। पानी पीते हुए टाइम हो जाने के बाद एक बड़ा सा घंटा बज रहा है। टन टन। अब हम सब के उस हॉल से निकल के जाने का टाइम हो चुका है। अपनी अपनी किताबें, अपना अपना पेन वहीं छोड़ करके स्लोली स्लोली बाहर निकलते हुए उस हॉल के दरवाजे के पास आते हैं। सब लोग एक साथ बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और पलट कर देखने पे दरवाजे पे एक सेंटेंस लिख करके आता है, आपने अपनी किस्मत लिख ली है और ये पूरा करने में भगवान आपके साथ पूरी तरह से लगा हुआ है। आप सभी के मन में खुशी और हर्ष है और उसके साथ धीरे धीरे आप सब वापस अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान कर देते हैं और सब धीरे धीरे वापस अपनी एनर्जीज में आ जाओ। Come back to your energies slowly and defined. स्लोली स्लोली अपने हैंड्स को रब करिए, अपने आईज पे रखिए और अपनी आंखें खोलिए। कितने लोग लिख पाए, कितने लोग नहीं लिख पाए? थोड़ा। किस्मत लिख लिया? लिख लिया जो जो चीजें चाहिए। अब सेम एक काम करना, जो जो चीजें वहां लिखी हैं वही चीज एक डायरी पे अपने पेन और डायरी लेकर के उस पर लिख लेना। और लिख करके ये प्रोसेस आप कंटिन्यूअसली करना। आप खुद देखोगे अगले 7 दिन के अंदर जो भी आपके गोल हैं उसका रोड मैप आ जाएगा। सर पर तो वो हमने तो एंड रिजल्ट लिखा कि मतलब ये चाहिए वो चाहिए, तो उसके हाँ, लिए तो प्लानिंग तो तो कुछ वो करी नहीं। चाहिए। नहीं नहीं, वो चाहिए हम्म। तो उसकी प्लानिंग रोड मैप आपके पास आएगा ना। अच्छा, वो ही लिखना है जो वहां लिखा, मैं तो वहां दो ही तीन हाँ लिख पाई। हाँ, ठीक है ना, जितना लिखा उतना वही लिख लो, इसका ही रोड ठीक मैप आ है। जाएगा। वो लिख के आप देखो, आप लिख के रख लो और लिख के रखने के बाद आप देखो आपको रोड मैप नहीं आया